मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के फॉर्मूले पर जो है हमने वर्क करना। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के फॉर्मूले पर हमने वर्क करना। ठीक है, रूल इसका क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, हमने फिर क्या करना है? हमने एफ डैश एक्स पता करना है, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने क्या करना है? एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है जीरो के साथ। फिर एफ डैश एक्स को इक्वेट करके जीरो के साथ आपको कुछ जो है वैल्यूज मिल जाएंगी। लेट्स सपोज ए और बी वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरह ही है ना? एफ ऑफ एक्स वहाँ पर भी पता करते थे, एफ डैश एक्स पता करते थे, फिर एफ डैश एक्स को इक्वेट करते थे जीरो के साथ और उससे एक्स की वैल्यू ए और बी निकालते थे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में अब आगे देखो क्या है। जो सबसे पहले हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टेस्ट है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस टेस्ट में हमें सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम कैसे करेंगे इसको। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, उससे एक्स की वैल्यू ए और बी आ गई। यहाँ तक आपका फर्स्ट जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जैसे प्रोसेस करते आ रहे थे वैसे ही करते थे। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए भी आ गया। अब आपने क्या करना है? एफ डबल डैश एक्स निकालना है। ठीक है, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स से आपने क्या निकाल लेना है? एफ डबल डैश एक्स निकाल लेना है। ठीक, फिर एफ डबल डैश एक्स में आपने ये वैल्यूज जो हैं बारी बारी से पुट करनी है। ठीक है, सपोज अगर हमने एक्स की वैल्यू ए पुट करी एफ डबल डैश एक्स में, ठीक है, और इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आई। ठीक है, एक्स की वैल्यू ए पुट करी और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आई, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा? मैक्सिमा होगा। ठीक है, लेस है तो मैक्सिमा। और मान लो x इक्वल टू बी पर हमारी वैल्यू एफ डबल डैश एक्स जो है हमने फाइंड किया वो ग्रेटर देन जीरो आती है, तो फिर हमारा क्या होगा? मिनिमा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है कई जगह पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा जो है वो भी यही चीज है और लोकल मिनिमा भी जो है यही चीज है। उसको देख के आपने टेंस नहीं होना कि ये क्या आ गया हमारा। ठीक है, तो एक बार फिर एफ ऑफ एक्स पता करना है। एफ ऑफ एक्स तो खैर दे रखा होगा। एफ डैश एक्स जो है वो हमें पता करना है। एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है जीरो के साथ, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए और बी वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डबल डैश एक्स पता करना है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। एफ डबल डैश पता करने में हम एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे उसमें, तो अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आता है तो फिर हम मैक्सिमा बोलेंगे या लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, और अगर एक्स इक्वल टू बी पे एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो फिर मिनिमा बोलेंगे और लोकल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, चलो ये तो बात होगी कि हमें पता चल गया कि ए पर जो है क्या है? मैक्सिमा है और बी पे क्या है? मिनिमा है। क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू पता करो और मिनिमम वैल्यू पता करो। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे? बड़े ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम वैल्यू ये क्या है? सिर्फ पता करना मैक्सिमा कहाँ है और मिनिमा कहाँ है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमा कहाँ पर है। मैक्सिमा कहाँ पर है? x इज इक्वल टू ए पे। तो जब बात आती है वैल्यू निकालने की, तो ये x इक्वल टू ए की वैल्यू हमने कहाँ शिफ्ट करनी है? f ऑफ x में। ठीक है, मतलब f x में हमने x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? x की वैल्यू a पुट कर देनी है। ठीक है, क्यों a पुट करनी है? क्योंकि a पे हमें क्या दिया हुआ है? मैक्सिमा दिया हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी हमें कहाँ मिलेगी? a पे, लेकिन a की वैल्यू किस में पुट करनी है? f ऑफ x में पुट करनी है। समझ आ गई बात? f डैश x में नहीं पुट की जानी है, उसका काम खत्म। एफ डबल डैश एक्स का काम खत्म, उसका काम था सिर्फ मैक्सिमा पता करना और मिनिमा पता करना। लेकिन जैसे ही हमें मैक्सिमा मिनिमा पता चलता है, मान लो हमें पता चल गया ए पे मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स पे जाना पड़ेगा। और मिनिमम वैल्यू भी पता करना है, मान लो
जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू जो है अगर पता करना है हमने, तो उसके लिए भी हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। अब मिनिमा देखना कहाँ पर है, मिनिमम या लोकल मिनिमम जो है वो कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू बी पर है। तो हम एक्स इक्वल टू बी पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में हम मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बी। तो इससे हमारे को मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है वो मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हर जगह पर एप्लीकेबल हो जाए। कई बार जो है जब हम x की वैल्यू a पुट करें या b पुट करेंगे तो f डबल डैश x ना तो वो लेस देन जीरो होगा ना ग्रेटर देन जीरो होगा, वो f डबल डैश x इक्वल टू जीरो आ सकता है ना। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो मैक्सिमा है और मिनिमा है, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें तो ये सिर्फ इतना ही पता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये बताता कि अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो हो तो मैक्सिमा होगा, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम होगा। लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो फिर क्या होगा, फिर तो हमारा जो है आगे का रास्ता बंद है। ठीक है, तो फिर तब हमें जो है ये टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है फेल हो जाता है। कब, अगर एफ डबल डैश एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, तब एक चीज और हो सकती है कि कई बार हम एफ डैश एक्स निकालते हैं और एफ डैश एक्स से एफ डबल डैश एक्स निकालना हमारे लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एफ डैश एक्स से हम एफ डबल डैश एक्स निकालना चाहें तो उसमें जो है काफ़ी थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो तब भी जो है हमने फिर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो नहीं लगाना अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स निकालना मुश्किल हो जाए। तो मतलब अगर एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारा इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, या एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारे लिए निकालना जो है वो क्या है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया है। ठीक है, डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया है, तो फिर हमने ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो नहीं अप्लाई करना। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया मतलब कि हम उसको नहीं लगा सकते क्योंकि एफ डबल डैश एक्स जीरो हुआ मिल रहा है, या एफ डबल डैश एक्स हमारे लिए जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। अब उसके लिए क्या करना है हमें, अब उसके लिए जो है हमें क्या करना है, फिर हमारे पास एक और टेस्ट प्रेजेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बड़े ध्यान से समझ रहे हैं ये दोनों टेस्ट। ठीक है, इसलिए हम इसमें टाइम लगा के बड़े आराम से कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हम फिर लगाएंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो हम एफ डबल डैश एक्स करने की जरूरत ही नहीं है, तो ना तो एफ डबल डैश एक्स जीरो आएगा ना एफ डबल डैश एक्स निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो लगाएंगे, उससे भी हम मैक्सिमम मिनिमा जो है वो पता कर सकते हैं। अब उससे कैसे पता करेंगे, अगेन एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया होगा, हम उससे एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स को हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। ठीक है, फिर एक्स की हमारे पास ए वैल्यू और बी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो प्रोसेस जो है जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में था वही वो वैसा ही है, या फिर जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था वही वही है। मतलब एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हमें यही स्टेप फॉलो करने पड़ने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या, बड़े ध्यान से समझना है। हमने एक्स मान लो ए पे हमने चेक करना है, एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है हमने, तो हम एक्स लेस देन ए पे वैल्यू लेंगे और एक्स ग्रेटर देन ए पे वैल्यू लेंगे। ठीक है, मतलब कि एक एक्स लेंगे जो ए से क्या है, लेस है। ठीक है, और एक्स अगर लेस देन ए है, कोई भी वैल्यू एक्स लेते हैं जो ए से लेस है, और उसको हम एफ डैश एक्स में क्या करते हैं, पुट करते हैं, एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, और एफ डैश एक्स का साइन जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, और अगर एक्स की वैल्यू हम ए से बड़ी कोई कुछ लेते हैं और उसको हम एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, और जो वैल्यू है वो क्या आती है, एफ डैश एक्स की नेगेटिव आती है। ठीक है, तो मतलब एक्स लेस देन ए है तो उसमें पॉजिटिव आया एफ एक्स, और अगर एफ डैश एक्स, और अगर एक्स ग्रेटर देन ए है तो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आया है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव आया है, तो फिर हमारा जो है एक्स ए पे जो है वो क्या होगा, ये एट एक्स इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमा होगा।
ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पे मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर x लेस देन ए पर एफ डैश एक्स जो है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। और x कोई अगर वैल्यू लेते हैं a से बड़ी वाली और उसमें एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हमारा जो है x इज इक्वल टू ए पर जो है क्या आएगा, मिनिमा आएगा। समझ आ गई बात। करंट फिजिक्स पढ़ी होगी आप सबने, नॉन मेडिकल वालों ने को तो पता ही है कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर x लेस देन ए, सबसे पहले वैल्यू कौन सी लेनी है, लेस वाली, फिर बाद में ग्रेटर वाली। तो लेस में अगर पॉजिटिव और ग्रेटर में अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, x लेस देन ए पे नेगेटिव है, x ग्रेटर देन ए पे पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू ए पे जो है वो क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, ये तो आ गई हमारी मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पता करना है इसमें। ठीक है, एक कंडीशन और हो सकती है, मान लो अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, फिर क्या, फिर हम बोलेंगे ना तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। या फिर अगर इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, फिर क्या, फिर हम बोलेंगे ना तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, अगर दोनों ही साइन चेंज नहीं होते हैं तो हम बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इधर भी साइन चेंज नहीं होते हैं तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दोनों ही नेगेटिव है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मिनिमा। अब सवाल होता है, मैक्सिमा आ गया हमारा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगेन याद है हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी जब हमने किया था, तो मैक्सिमा मिनिमा हमें पता चला, ए पे मान लो मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू किससे निकली थी, एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू ए पुट करने से, और मिनिमम वैल्यू भी एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू बी पुट करने से। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स में हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, क्योंकि ए पे मैक्सिमा शो हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी हमें कैसे मिलेगी, वैल्यू, जब भी वैल्यू बात आती है तो एफ ऑफ एक्स को वैल्यू देनी है हमने। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू ए पुट कर देनी है। और मान लो अगर ए पे मिनिमा है तो देन जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें जो है कैसे मिलनी है, मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू ए। ठीक है, तो ये जो है सारा जो है फॉर्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।